राहुल को भी क्रिकेट खेलना चाहिए था। तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी। मुझे एक नया लैपटॉप खरीदना चाहिए था। सो गाइस, इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पर आपको बोलना होता है कि कोई काम करना चाहिए था। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई काम करना चाहिए, ऐसा नहीं, करना चाहिए था। तो यहाँ पर किस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, चलिए सीखते हैं आज की वीडियो में और जानते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस आप कैसे बना पाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, दैट इज शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई रिपीट, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट करने जहाँ पर आप कह सकते हो, आप कह रहे हो कि कोई काम करना चाहिए था, वहाँ पर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ यू विल बी एबल टू फॉर्मेट द सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, जब फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एट द वेरी फर्स्ट यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन द स्ट्रक्चर शुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेशन है, आपको सब्जेक्ट यूज करना है सबसे पहले, फिर शुड हैव लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेक श्योर अबाउट इट गाइस, थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म वर्ब की यहाँ पर यूज होती है हमेशा इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाते वक्त। ठीक है, तो सब्जेक्ट, देन शुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। Now guys, let's take some examples so that we can get this point better. अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने के एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट एनी कॉन्सेप्ट। दैट इज़ वाई आपने पीछे के वीडियोस भी देखे होंगे, हर एक वीडियो में हर एक स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। गाइज, आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं ऊपर आई बटन प्रोवाइड करवा दूंगा, सो दैट यू कैन एक्सेस दीज वीडियोस इजीली। चलिए गाइज, बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। देखिए, उसे तुम्हारे साथ मार्केट जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन टू मार्केट विद यू। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दिस। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। चलिए गाइज, अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की। दैट मीन्स इफ यू हैव टू क्रिएट द सेंटेंस फ्रॉम द नेगेशन पार्ट, देन हाउ विल यू बी एबल टू फॉर्मेट द सेंटेंस। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं गाइज। सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज होगा वो होगा कि नॉट को प्लेस किया जाएगा। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक वेयर यू हैव टू प्लेस दिस वर्ड नॉट। देखिए, इसको शुड और हैव के बीच में प्लेस किया जाता है। ओके, सो वेन एवर यू आर गोइंग टू फॉर्मेट द सेंटेंस रिगार्डिंग नेगेशन पार्ट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज नॉट। नॉट को आप यूज करेंगे और कहां पर यूज करेंगे, कहां पर उसको प्लेस किया जाएगा, बिटवीन शुड एंड हैव। ओके, सो एग्जांपल समझते हैं, लाइक तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दिस। यू शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दिस। राहुल को इस समय बाहर नहीं जाना चाहिए था। राहुल शुड नॉट हैव गॉन आउटसाइड दिस टाइम। राहुल शुड नॉट हैव गॉन आउटसाइड दिस टाइम। सो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस का क्रिएशन करते हैं। मेक श्योर अबाउट इट गाइज, यहाँ पर शुड हैव में ऑल द टाइम यू हैव टू यूज हैव, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि हैज़ यूज करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, सीता को चाय नहीं बनानी चाहिए थी। सीता should not have prepared the tea. सीता is singular person, still we are using have, क्योंकि should एक मॉडल वर्ब है एंड मॉडल वर्ब के साथ हमेशा have का यूज किया जाता है, has कभी नहीं आता है। ओके, सो चाहे सीता सब्जेक्ट हो, चाहे ही सब्जेक्ट हो, चाहे आई वी यू दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, शुड हैव ही रहेगा, शुड हैज कभी नहीं होता है। ओके गाइज, तो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव पार्ट। इंटेरोगेटिव पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस पुटअप करने हैं आपको इस स्ट्रक्चर से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं करने, लेकिन एक छोटा सा चेंज आपको ज़रूर करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चेंज क्या है, देखिए, यहाँ पर सेंटेंस बोलते वक्त या सेंटेंस लिखते वक्त आपको सबसे पहले शुड का यूज़ करना है एंड देन यू हैव टू यूज़ सब्जेक्ट। यानी देखिए, अफर्मेटिव में और आप कह सकते हो नेगेटिव में हम सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज़ कर रहे थे, बट व्हेन इट कम्स टू आई मीन इंटेरोगेशन पार्ट, देन हमें यूज़ करना है शुड और उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू इंटरचेंज द पोजिशंस ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स, शुड एंड सब्जेक्ट। शुड और सब्जेक्ट की पोजीशंस को आपको इंटरचेंज करना है एंड द रेस्ट पार्ट विल बी द सेम। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हुआ इंटेरोगेटिव के लिए, शुड, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए गाइस एग्जांपल करते हैं ताकि इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। शुड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन। शुड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन।
क्या निखिल को ये मीटिंग ज्वाइन करनी चाहिए थी? शुड निखिल हैव ज्वाइंड दिस मीटिंग? और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं गाइस, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं क्या मुझे भी तुम्हारे साथ मार्केट चलना चाहिए था? शुड आई हैव कम टू मार्केट विद यू? गाइस कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम केम कम। सो शुड आई हैव कम टू द मार्केट विद यू? क्या राहुल को भी उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी? शुड राहुल हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी? शुड राहुल हैव अटेंडेड हिज बर्थडे पार्टी? सो गाइस इस तरीके से आप फॉर्मेशन करते हैं शुड हैव स्ट्रक्चर से, जहां आपको बोलना होता है कोई काम करना चाहिए था। दैट्स ऑल अबाउट शुड हैव स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।